टॉपिक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उन सब के बीच में क्या है, एक रिलेशन हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लेंगे, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप वो जो है थ्योरी आप आपके इसमें लिख लीजिए, क्योंकि मैं इतना थ्योरी जो है वीडियो के अंदर नहीं लिख सकता, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा फिर जो है एक्सटेंड हो जाता है एंड आपका फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। सो बेसिकली आप लिखिए, लेट द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट z axis, let m1 m2 dash mn be the mass of the object, r1 r2 dash rn be the distance from the axis, and v1 v2 vn be the velocity of particle। अब हम इसको है एक डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं कि यहाँ पर हम अगेन हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, सॉरी x एक्सिस एंड ये z एक्सिस। हमने बोला कि जो भी रोटेशन हो रहा है वो किसके अलॉन्ग हो रहा है, z एक्सिस के। तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी हम इसको क्या बोलते हैं, ये ओमेगा है, ये जो w जैसा दिख रहा है ये क्या है, ओमेगा, ये ओमेगा है। एंड देन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमने यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया m1, एक दूसरा पार्टिकल ले लिया m2, ऐसा तीसरा एक और सा पार्टिकल है m3 और एक और कोई पार्टिकल है mn। मतलब बहुत सारे पार्टिकल को हम क्या शो कर देते हैं, mn से। ये वाले जो m1 पार्टिकल की जो मास, इसका जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो यहाँ से कितना है, r1। ये वाले पार्टिकल का डिस्टेंस कैसा है, r2। m3 वाले पार्टिकल का डिस्टेंस है r3 और ऐसे ही m1 पार्टिकल का डिस्टेंस है rn। अब जो इस जो m1 वाले की जो वेलोसिटी है वो फॉर एग्जांपल इधर है v1, फॉर एग्जांपल m2 वाले की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, इधर है v2, m3 वाले की कोई वेलोसिटी होगी इधर, मान लो इधर होगी, और ऐसे ही mn जितने भी अलग अलग होंगे उनकी सबकी अलग अलग कैसी होगी, वेलोसिटी होगी। तो बेसिकली एक छोटा सा एक रिलेशनशिप होता है, कैसा, लीनियर वेलोसिटी और किसके बीच में, हमारी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है रेडियस इनटू ओमेगा। यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर r जो है वो रेडियस है और यहाँ पर ओमेगा जो है वो क्या है, हमारा एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी है, और ये जो भी हमारा क्या है, सिंपल लीनियर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं हम इसको। तो अब हमें क्या बोलना है, हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में से रिलेशन बताना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, जो भी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल, और ऐसे ही करके काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, तो डैश करके काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दीजिए कि क्या, वी नो डैट, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। तो यहाँ पर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर किसको जाएगी, हाफ m1v1² प्लस हाफ m2 v2², ऐसे डैश करके कहाँ तक, हाफ mn vn²। अब हम इस v की जगह हमने क्या रख दिया, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो r1 है वो r1 के लिए मास के फर्स्ट पार्टिकल के डिस्टेंस, और w क्या है, जो एंगुलर वेलोसिटी वो तो सबकी कैसी होती है, एक ही डायरेक्शन में, जैसे जो हमने एंगुलर वेलोसिटी ली ना, ये सबकी एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी के आगे 1 2 3 नहीं लगेगा, एंगुलर वेलोसिटी पूरे सिस्टम की एक है, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी केवल ओमेगा होगी। तो पहली बात तो सब में से हाफ कॉमन, अंदर क्या बचा, m1, इस v1 की जगह हमने क्या रखा, r1 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस m2, v2 की जगह क्या रखा हमने, r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस m3, सॉरी डैश ऐसे कहाँ तक, mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर। हाफ ऐसा कैसा, इसमें से हमने क्या कर लिया, m1 r1² ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2² प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश mn rn का होल स्क्वायर w ओमेगा होल स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा होल स्क्वायर कैसे करके हमने बाहर कॉमन ले लिया था, हाफ ओमेगा स्क्वायर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा m1 r1² प्लस m2 r2² डैश mn rn²। और अगर इसको आप जो है नोट करोगे तो ये हमारे किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो हम बेसिकली इसको क्या लिख लेते हैं, समेशन
आई इज इक्वल्स टू एन एंड आई इज इक्वल्स टू 1 एंड कहाँ तक जा रहा है एन तक, और यहाँ पे आ जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर। जिसको हमने क्या कर लिया, इसका कंडेंस फॉर्मूला बना लिया। अब हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वी नो डेट कि आई डेट ये बराबर किसके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो हमने क्या लिख लिया, हाफ आई आगे लिख लिया और ओमेगा इसको पीछे कर लिया। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रिलेशनशिप किसके बीच में हुई, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।